हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल बुक स्टार्ट कर दी है। उसके उसके अंदर हमने जो राजस्थान का भूगोल है उसके 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 8वां और 9वां टॉपिक आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो 8वां टॉपिक है वो है प्रदेश के प्रमुख बांध एवं बावड़ियाँ। राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी कहलाता है। बिसलपुर बांध परियोजना। बिसलपुर बांध परियोजना बिसलपुर गांव देवली टोंक में है। बिसलपुर बांध परियोजना ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जिससे टोंक, जयपुर, डिडवाना, कुचामन एवं अजमेर जिलों में जल आपूर्ति की जाती हैं। जो बिसलपुर बांध परियोजना राजमहल देवली में बनास खारी डाई के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। बिसलपुर बांध परियोजना बनास खारी डाई के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यह राजस्थान की बिसलपुर बांध परियोजना राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। बिसलपुर बांध राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है। टोरडी सागर बांध जो कि सहोदरा नदी पर है, सहोदरा नदी पर बना हुआ है टोरडी सागर बांध। यह भी टोंक में स्थित है। इसके सभी मोरिया मतलब सभी गेट खोलने पर बांध में एक भी बूंद जल शेष नहीं रहता है। टोरडी सागर के सभी गेट खोलने पर इस बांध में एक भी बूंद पानी जल शेष नहीं रहता है। ये टोरडी सागर बांध भी टोंक में है। अब हम पढ़ेंगे जयसमंद सागर। जयसागर या जयसमंद बांध। जयसागर या जयसमंद बांध ये अलवर ज़िले में है। देवती बांध ये भी अलवर ज़िले में है। भादोला बांध अलवर ज़िले में है। सकड़ा बांध अलवर ज़िले में है। थाना गाजी के पास स्थित इस बांध में अरवारी नदी का उद्गम होता है। सकड़ा बांध थाना गाजी के पास स्थित है। इस बांध से अरवारी नदी का उद्गम होता है संकड़ा बांध से, जो कि अलवर में है। मनसा सागर बांध भी अलवर ज़िले में है। मनसा सागर बांध अलवर ज़िले में है। बंद बारेठा बांध। बंद बारेठा बांध भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। इसका निर्माण बंद बारेठा बांध का निर्माण कुकुंद नदी पर 1897 में राम सिंह के समय करवाया गया। बंद बारेठा बांध की बनावट एक जहाज जैसी है। सेवर बांध भरतपुर में है। शाही बांध भरतपुर में है। लालपुरा बांध भरतपुर में है। मदान बांध भी भरतपुर में है। अब हम पढ़ेंगे चवरचा बांध। चवरचा बांध झालोर में है। चवरचा बांध झालोर में है। बांकली बांध झालोर में है। बीठन बांध झालोर में है। बांडी सिणधरा परियोजना झालोर में है। चित्तलवाना बांध झालोर में स्थित है। काला तीर बांध धौलपुर में है। काला तीर बांध धौलपुर में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में है। ओरांटेक बांध सिरोही में स्थित है। स्वरूपगंज बांध सिरोही में स्थित है। पश्चिमी बनास परियोजना सिरोही में है। चंपा बावड़ी सिरोही में स्थित है। रतन बावड़ी चंपा बावड़ी सिरोही में स्थित है। धारावती बावड़ी सिरोही में है। लाहिणी बावड़ी सिरोही में है। अब हम पढ़ेंगे पांचना बांध सिंचाई परियोजना जो कि करौली में है। पांचना बांध सिंचाई परियोजना ये गुल्ला गांव के पास अमेरिका के सहयोग से पांचना बांध परियोजना भद्रावती, अटा, बरखेड़ा, माची व भैसावट के संगम पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पांचना बांध करौली में है।
बनाया गया है? चूलीदेह परियोजना करौली में है। चूलीदेह परियोजना करौली में है। जग्गर बांध हिंडौन सिटी करौली में। जग्गर बांध हिंडौन सिटी करौली में है। सूरवाल बांध। सूरवाल बांध सवाई माधोपुर में है। सूरवाल बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर में। मोरेल बांध मिट्टी का बांध ये सवाई माधोपुर में। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। अब हम पढ़ेंगे त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी जो कि उदयपुर में है। त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी उदयपुर में है। त्रिमुखी बावड़ी जया बावड़ी का निर्माण महाराजा राज सिंह की रानी राम रसदे ने करवाया। उदय बावड़ी जो कि उदयपुर में है। उदय बावड़ी का निर्माण महारावल उदय सिंह ने करवाया। मानसी वाकल योजना को उदयपुर नगर की पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की साझी परियोजना है। मानसी वाकल योजना राजस्थान व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की साझी परियोजना है। अब हम पढ़ेंगे डूंगरपुर के अंदर जो सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है। लोडेश्वर बांध डूंगरपुर में है। भीकाबाई सागवाड़ नहर डूंगरपुर में है। भीकाबाई सागवाड़ नहर परियोजना भी डूंगरपुर में है। नौलखा बावड़ी ये डूंगरपुर में है। इस बावड़ी का निर्माण 1586 ईस्वी में आस्करण की चौहान वंश की रानी प्रेमल देवी ने करवाया। नौलखा बावड़ी का निर्माण आस्करण की रानी प्रेमल देवी ने 1586 में करवाया। 1586 में नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। अब हम पढ़ेंगे सूरवाल बांध जो कि सवाई माधोपुर में है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है। मिट्टी का बांध है मोरेल बांध ये भी सवाई माधोपुर में है। और ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। अब हम पढ़ेंगे भीम सागर बांध। भीम सागर बांध झालावाड़ में है। पिपलाद बांध झालावाड़ में है। काली सिंध बांध और परियोजना झालावाड़ में है। गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। छापी बांध झालावाड़ में है। मनोहर थाना परियोजना झालावाड़ में है। काली खाड़ बांध झालावाड़ में है। चोली परियोजना झालावाड़ में है। जैसा कि दोस्तों हमने राजस्थान के प्रमुख बांध एवं बावड़ियों का एक पेज कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे पेज की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध जो कि ब्यावर में है। यह बांध खारी नदी पर है। नारायण सागर बांध ब्यावर में है खारी नदी पर है। इसे ब्यावर जिले का समुद्र नारायण सागर बांध को ब्यावर जिले का समुद्र कहा जाता है। प्रताप सागर नागौर में है। पीरजी का नाका नागौर में है। हरसोरा बांध नागौर में है। लाखेलाव बांध नागौर में है। इसको हम वापस पढ़ेंगे नागौर वाले को। प्रताप सागर बांध नागौर में है। पीरजी का नाका नागौर में है। हरसोरा बांध नागौर में है। लाखेलाव बांध नागौर में है। अनूप सागर ये बीकानेर में है। गजनेर बांध बीकानेर में है। मेडतणी की बावड़ी झुंझुनू में है। चेतनदास की बावड़ी लोहागरल झुंझुनू में है। पन्नालाल शाका बांध झुंझुनू में है। सरजू सागर बांध झुंझुनू में है। अजीत सागर बांध झुंझुनू में है। अब हम पढ़ेंगे जोधपुर के बांध। उमेद सागर जो कि जोधपुर में है। तख्त सागर जोधपुर में है। जसवंत सागर ये पिचियाक नदी पर बना है। जसवंत सागर बांध जो कि जोधपुर में है ये पिचियाक नदी पर बना है जो कि 2007 में आई तेज़ वर्षा से टूट गया है। जसवंत सागर 2007 में आई तेज़ वर्षा से टूट गया है। महिला बाग का झालरा ये जोधपुर में है। यहाँ महिलाओं का लोटियों का मेला लगता है। महिला बाग का झालरा में महिलाओं का लोटियों का मेला लगता है जो कि जोधपुर में है। तापी बावड़ी जोधपुर में है। कातन बावड़ी जोधपुर में है। कातन बावड़ी ओसिया जोधपुर में है। गुलाब सागर जोधपुर में है। तख्त सागर जोधपुर में है। रानीसर तालाब जोधपुर में है। बाल संबंध
जोधपुर में है। बाल संबंध जोधपुर में है। अब हम पढ़ेंगे माधो सागर। माधो सागर बांध जो कि दौसा में है। कालाखो बांध दौसा में है। झिलमिली बांध दौसा में है। रेडियो बांध दौसा में है। चिरमिरी बांध दौसा में है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में। प्रतिहार निकुंभ राजा चंद्र द्वारा निर्मित यह बावड़ी 8वीं शताब्दी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। आलूदा का बुबानिया कुंड ये दौसा में है। इस कुंड की बनावट बादल नुमा है। आलूदा का बुबानिया कुंड दौसा में है और इस कुंड की बनावट बादल नुमा है। अब हम पढ़ेंगे बटाड़ू का कुआं। बटाड़ू का कुआं बालोतरा में है। रावल गुलाब सिंह द्वारा निर्मित है। बटाड़ू का कुआं। बटाड़ू का कुआं रावल गुलाब सिंह द्वारा निर्मित है। ये बालोतरा में है। इस कुएं को रेगिस्तान का जल महल, बटाड़ू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। नाकोड़ा बांध बालोतरा में है। नाकोड़ा बांध कहाँ है? बालोतरा में। अब हम पढ़ेंगे तालाबे शाही। तालाबे शाही ये धौलपुर के अंदर है। पार्वती बांध धौलपुर में है। लंबी बावड़ी 7 मंजिला, इस लंबी बावड़ी धौलपुर में है। 7 मंजिला इस बावड़ी की बनावट एक समान है। ये धौलपुर में है। अब हम पढ़ेंगे गरदड़ा बांध। गरदड़ा बांध बूंदी में है। गरदड़ा बांध बूंदी में है। गूड़ा बांध बूंदी में है। गरदड़ा बांध बूंदी में है। गूड़ा बांध बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी, इस बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध की विधवा रानी नाथावती जी ने करवाया। रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावती जी ने करवाया। बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी बूंदी को कहते हैं। अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। अनारकली की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती की दासी अनारकली ने छत्रपुरा क्षेत्र में करवाया। संतूर माता सिंचाई परियोजना बूंदी में है। जेत सागर परियोजना बूंदी में है। झालजी का बराना पेयजल परियोजना बूंदी में है। झालीजी का बराना पेयजल परियोजना बूंदी में है। बरधा बांध बूंदी में है। जिकजेक बांध बूंदी में है। पवेलपुरा परियोजना बूंदी में है। चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में है। चाकन सिंचाई परियोजना भी बूंदी में है। अब हम पढ़ेंगे चमना बावड़ी। चमना बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में है। चमना बावड़ी कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित 3 मंजिल की इस बावड़ी का निर्माण, चमना बावड़ी का निर्माण उमेश सिंह प्रथम ने अपनी गणिका चमना के नाम पर करवाया। उमेश सिंह प्रथम ने अपनी गणिका चमना के नाम पर चमना बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में इसका निर्माण कराया। ये 3 मंजिला बावड़ी है। बाई राज की बावड़ी ये भीलवाड़ा में है। व चौकी बावड़ी बनेड़ा गांव में है। बनेड़ा गांव भीलवाड़ा में। बाई राज की बावड़ी भीलवाड़ा में। चौकी बावड़ी बनेड़ा गांव भीलवाड़ा में। नाहर सागर बांध भीलवाड़ा में है। नाहर सागर बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में है। उमेद सागर। उमेद सागर बारा में है। एक उमेद सागर जोधपुर में है। एक उमेद सागर बारा में है। बिलास बांध बारा में है। बनेठी बारा में है। परवन परियोजना बारा में है। तापसी की बावड़ी बारा में है। तापी बावड़ी जोधपुर में है और तापसी की बावड़ी बारा में है। तापसी की बावड़ी बारा में। औसत जी की बावड़ी बारा शाहबाद कस्बे में, बारा के शाहबाद कस्बे में है औसत जी की बावड़ी। लहासी सिंचाई परियोजना बारा में है। बैंथली लघु सिंचाई परियोजना बारा में है। हतिया देह परियोजना बारा में है। अंधेरी परियोजना बारा में है। अंधेरी परियोजना बारा में है। अब हम पढ़ेंगे बांसवाड़ा के बारे में। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है। माही बजाज सागर बांध ये राज्य का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर लंबा बांध ये भी बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर बांध राज्य के सबसे लंबा बांध 3109 मीटर बांसवाड़ा में स्थित हैं। अब हम पढ़ेंगे भूपाल सागर।
भूपाल सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। ओराई बांध चित्तौड़गढ़ में है। सोनियाना बांध चित्तौड़गढ़ में है। बागन परियोजना चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। ये राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बना हुआ है। घोसुंडा बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है। रूपा रेल बांध चित्तौड़गढ़ में है। खातन बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है। खातन बावड़ी, रूपा रेल बांध ये चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। अब हम पढ़ेंगे जवार सागर, जो कि कोटा में है। जवार सागर बांध ये कोटा का एक पिकअप बांध है। सावन भादो बांध कोटा में स्थित है। आलनिया बांध कोटा में। कोटा बांध कोटा बैराज कोटा के अंदर, ये इस कोटा बैराज कोटा बांध का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। यहाँ चंबल नदी, कोटा में चंबल नदी, कोटा बैराज बांध में चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। बड़गांव की बावड़ी कोटा में है। कोटा के शासक शत्रुशाल की पटरानी जादोणा द्वारा बड़गांव की बावड़ी का निर्माण शत्रुशाल की पटरानी जादोणा द्वारा निर्मित है। तकली सिंचाई परियोजना कोटा में है। गोपालपुरा बांध कोटा में है। हरिश्चंद्र सागर बांध कोटा में है। नवनेरा बांध कोटा में। जैसा कि दोस्तों हमने प्रदेश के प्रमुख बांध एवं बावड़ियों का दूसरा पेज कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस टॉपिक के लास्ट पेज की ओर बढ़ रहे हैं। रामगढ़ बांध रामगढ़ बांध जयपुर में है। रामगढ़ बांध जयपुर में है, जो दो पहाड़ियों की तंग घाटी को बांध कर बाणगंगा नदी पर बनाया गया है। दो पहाड़ियों की तंग घाटी को बांधकर बाणगंगा नदी पर बनाया गया है रामगढ़ बांध जयपुर। रामगढ़ बांध पहले यहाँ से जयपुर शहर को पेयजल की पूर्ति की जाती थी। रामगढ़ बांध से पहले यहाँ जयपुर को पेयजल की पूर्ति की जाती थी। कानोता बांध राजस्थान का सर्वाधिक मछली बीज उत्पादक। कानोता बांध जयपुर में है, सर्वाधिक मछली बीज उत्पादक बांध। छापावाड़ बांध जयपुर में है। पाटन टैंक बांध जयपुर में है। गूलर बांध जयपुर में है। पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में है। शिव सागर बांध अजमेर में है। फूल सागर बांध अजमेर में है। मुंडोती बांध अजमेर में है। लसाड़िया बांध अजमेर में है। निमराना की बावड़ी कोटपुतली बहरोड़ में टोडरमल द्वारा निर्मित 9 मंजिला बावड़ी है। निमराना की बावड़ी कोटपुतली बहरोड़ में है, टोडरमल द्वारा निर्मित 9 मंजिला बावड़ी है। गढ़सीसर या गड़ीसर तालाब जैसलमेर में। अमर सागर जैसलमेर में। मूल सागर जैसलमेर में है। गजरूप सागर जैसलमेर में है। परचा बावड़ी जैसलमेर में है। सीकरी बांध सीकरी तहसील डीग में है। सीकरी बांध सीकरी तहसील डीग में है। अजान बांध कुम्हेर तहसील डीग में है। सीकरी बांध सीकरी तहसील डीग, अजान बांध कुम्हेर तहसील डीग में है। मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा में है, इसका निर्माण कोठारी नदी पर मांडलगढ़ में किया गया। कोठारी नदी में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मेजा बांध का निर्माण किया गया। इस बांध पर बनाए गए मेजा पार्क को ग्रीन माउंट कहते हैं। ग्रीन माउंट मेजा पार्क को कहते हैं, जो कि मेजा बांध पर बनाया गया है। खारी बांध भीलवाड़ा में। सरेरी बांध भीलवाड़ा में है। अडवान बांध भीलवाड़ा में है। अब हम धौलपुर के अंदर जो बांध है उनके बारे में पढ़ेंगे, बांध एवं बावड़ियों के बारे में। धौलपुर 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहाँ के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में धौलपुर के पास तालाबे शाही का निर्माण किया गया। धौलपुर के पास तालाबे शाही का निर्माण शाहजहाँ के शिकार के लिए 1617 में किया गया। उर्मिला सागर बांध ये धौलपुर में है। उर्मिला सागर धौलपुर में है। अब हम पढ़ेंगे जाखम बांध।
जाखम बांध जो कि प्रतापगढ़ में है, ये अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ के पास राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध जो कि 81 मीटर ऊंचा है बांध है। जाखम बांध का शिलान्यास 14 मई 1968 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने प्रतापगढ़ में किया। अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ में। किशोर सागर तालाब भी प्रतापगढ़ में है। अब हम पढ़ेंगे टोंक के बारे में। हांडी रानी की बावड़ी जो कि टोंक में है, या कुंड। हांडी रानी की बावड़ी या कुंड टोंक में है। टोंक के टोडा रायसिंह कस्बे में हांडी रानी की बावड़ी या कुंड है। मध्य स्थित इस बावड़ी पर पहली फिल्म बनाई गई है। हांडी रानी की बावड़ी पर जो कि टोडा रायसिंह कस्बे टोंक में है, इस पर पहली फिल्म बनाई गई है। बुद्ध शुद्ध सागर ये टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में स्थित हैं। बुद्ध शुद्ध सागर टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में स्थित हैं। बुद्ध शुद्ध सागर तालाब के नज़दीक पहाड़ी के ऊपर संत पीपा की गुफा है। संत पीपा की गुफा बुद्ध शुद्ध सागर के पास जो कि टोंक में स्थित हैं। अब हम पढ़ेंगे जवाई बांध जो कि पाली में है। जवाई बांध पाली के अंदर स्थित हैं। पाली में सुमेरपुर के निकट जवाई नदी पर स्थित पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध पाली। जवाई बांध का निर्माण 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह द्वारा इंजीनियर एडगर की देखरेख में करवाया गया। जवाई बांध का निर्माण 13 मई 1946 को महाराजा उमेद सिंह द्वारा इंजीनियर एडगर की देखरेख में करवाया गया। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध ये जोधपुर व पाली का प्रमुख पेयजल स्रोत है। जवाई बांध तथा झालोर व पाली का प्रमुख सिंचाई स्रोत हैं। जोधपुर पाली में पेयजल आपूर्ति करता है और झालोर पाली में सिंचाई आपूर्ति करता है जवाई बांध। उदयपुर की कोटला तहसील में बने सई बांध से पानी जवाई बांध में लाने के लिए पहाड़ में 7 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार कर सर्वप्रथम 7 अगस्त 1977 में पानी डाला गया जवाई बांध में। 7 अगस्त 1977 में। हेमावास बांध ये भी पाली में सुमेरपुर तहसील पाली में स्थित है। हेमावास बांध सुमेरपुर तहसील पाली। सरदार संबंध बांध ये पाली में स्थित है। सरदार संबंध बांध पाली में स्थित है। जैसा कि दोस्तों हमने प्रदेश की प्रमुख बांध और बावड़ियों का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम 9th टॉपिक है जो हमारा भूगोल का, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो है प्रदेश में कृषि व प्रमुख मंडियां। समय बर्बाद ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट किया जाता है। पेड़ वाले बाबा के नाम से काकपुरी पर्यावरणविद को जाना जाता है, जो कि पर्यावरणविद थे काकापुरी। पेड़ वाले बाबा काकापुरी भिवाड़ी खेरतल तिजारा के थे। ये भिवाड़ी खेरतल तिजारा पेड़ वाले बाबा काकापुरी। अब हम पढ़ेंगे प्रदेश में कृषि व प्रमुख मंडियां। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। राजस्थान की कृषि मानसून पर आधारित होने के कारण मानसून का जुआ कृषि कहलाती हैं। तो राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम सन 1961 में पारित हुआ। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम सन 1961 में पारित हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश के कुल 14 कृषि जलवायु खंडों में से राजस्थान में 5 खंड व 10 उपखंड विस्तृत हैं। इन कृषि जलवायु उपखंडों में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है। कृषि जलवायु खंड आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है जो कि सबसे छोटा है। समय व मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। खरीफ की फसल पहली, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसलें वे फसलें जिनकी बुआई वर्षा के साथ ही जून जुलाई में होती हैं।
जबकि कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। खरीफ की फसलों की बुआई होती है जून जुलाई में वर्षा के साथ, और इनकी अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई शीत ऋतु में की जाती है। खरीफ की फसलों को सियालू या सावणु नाम से जाना जाता है। खरीफ की फसलों को सियालू या सावणु नाम से जाना जाता है। राजस्थान की कुल कृषि भूमि का 2 से 3 भाग खरीफ की फसल, 2/3 भाग खरीफ की फसल के समय बोया जाता है। खरीफ की प्रमुख फसलें बाजरा खरीफ की फसल है, जवार खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, कपास खरीफ की फसल है, गन्ना खरीफ की फसल है, अरंडी खरीफ की फसल है, चावल खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है, तिल खरीफ की फसल है, जवार खरीफ की फसल है। अब हम पढ़ेंगे रबी की फसलें। रबी की फसलें वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में कम तापमान पर शीत ऋतु में बोई जाती हैं एवं मार्च अप्रैल में अधिक तापमान पर ग्रीष्म ऋतु में होली पर काटी जाती हैं। इस रबी की फसल को उनालू कहा जाता है। रबी की फसल को उनालू कहा जाता है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूँ रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, मसूर रबी की फसल है, राई रबी की फसल है, तारामीरा रबी की फसल है और अलसी रबी की फसल हैं। जायद की फसलें फरवरी मार्च में बोई व मई जून में वर्षा ऋतु होते ही इन फसलों को काट लेते हैं। इस कारण जायद की फसलों को चौमासा की फसलें भी कहते हैं। जायद की प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, पुदीना, साग सब्जी, हरा चारा आदि जायद की फसलें हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख मंडियाँ। जीरा मंडी प्रमुख मंडी है। जीरा मंडी मेड़ता सिटी नागौर में। खुशबू वाली मेथी तावसर नागौर में इसकी मंडी है। टिंडा मंडी जो कि शाहपुरा जयपुर में है। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में है। आंवला मंडी चोमू जयपुर में है। अलवर में है प्याज मंडी अलवर में है। किन्नू गंगानगर या माल्टा मंडी गंगानगर में है। गाजर मंडी साधुवाली गंगानगर में है। मूंगफली मंडी बीकानेर में है। ऊन मंडी बीकानेर में है। आधुनिक फूल मंडी पुष्कर अजमेर में है। गुलाबों की रोज इंडिका किस्म का सर्वाधिक उत्पादन पुष्कर में होता है। गुलाब की रोज इंडिका किस्म का सर्वाधिक उत्पादन पुष्कर में होता है। गुलाबों के निर्यात में अग्रणी जिला है अजमेर। है। मछली मंडी अजमेर में है। जीरा मंडी जो कि एक और जीरा मंडी है जोधपुर में है। एक जीरा मंडी मेड़ता सिटी नागौर में है। लाल मिर्च के लिए मथानिया तिवरी तहसील जोधपुर प्रसिद्ध है। अमरूद मंडी सवाई माधोपुर में है। अमरूद मंडी कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है। इसबगोल मंडी भीनमाल झालोर में है। लहसुन मंडी छिपा बड़ौद बारा में। लहसुन मंडी बारा के छिपा बड़ौद में है। लहसुन मंडी बारा छिपा बड़ौद। अब हम पढ़ेंगे धनिया मंडी कोटा में। रामगंज मंडी के अंदर धनिया मंडी कोटा में। निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कैथून मंडी कोटा में है। संतरा मंडी झालावाड़ में। झालावाड़ के अंदर भवानी मंडी के अंदर संतरा मंडी है झालावाड़ में। अश्वगंधा की मंडी झालावाड़ में है। टोंक में है मिर्च मंडी टोंक के अंदर है। अफीम की मंडी लगती है प्रतापगढ़ में है। दमिश्क या चेती गुलाब की खेती राजसमंद में होती है। खमनोर राजसमंद में की जाती है। दमिश्क या चेती गुलाब की खेती खमनोर राजसमंद में की जाती है। सोनामुखी व मेहंदी की मंडी सोजतपाली में है। सोजतपाली में है। इस प्रकार हमने राजस्थान की प्रमुख मंडियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 62% अपनी आजीविका के लिए कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों पर निर्भर हैं। राजस्थान की जनसंख्या का 62% कृषि या उसकी सहायक गतिविधियों पर निर्भर हैं। स्थानांतरित कृषि गरासिया जनजाति के लोग करते हैं। स्थानांतरित कृषि गरासिया जनजाति के लोग करते हैं तो वालरा कृषि भील जनजाति के लोग करते हैं। राजस्थान में सबसे उपयुक्त बहार मृगबहार है। राजस्थान में सबसे उपयुक्त बहार है मृगबहार। राजफेड राजस्थान राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयाँ एवं उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलाने का कार्य राजफेड द्वारा किया जाता है। राजस्थान में किसानों को प्रमाणित बीज देने की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड RSSCL की है। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड तो राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज योजना के तहत वर्ष 1978 में की गई। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1978 में की गई। अब हम पढ़ेंगे APMC अधिनियम राजस्थान में कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए उद्देश्य से लागू किया गया है। APMC अधिनियम राजस्थान में कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में 1993 में स्थापित हुआ। बाजरा के उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में कृषि गणना हर 5 वर्ष में कृषि व सहकारिता विभाग करता है। गणना की संदर्भ अवधि जुलाई-जून है। राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग द्वारा पुष्कर अजमेर को कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई गई है। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में होहोबो फसल बोया जा रहा है। होहोबो फसल इजराइल की सहायता से शुष्क प्रदेशों में बोई जा रही है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है तो बीकानेरी नरमा एवं मालवी कपास की उन्नत किस्में हैं। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। बीकानेरी नरमा व मालवी कपास की उन्नत किस्में हैं। आइसोपाम योजना का संबंध कृषि से है। जलेबी के पेड़ में गैसीय विषपान करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। जलेबी के पेड़ में गैसीय विषपान करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण 60/40 है। ये योजना राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को राज्य में लागू की गई। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को लागू की गई। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP, समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम IWMP तथा ऑन फॉर्म जल प्रबंध OFWM आदि योजनाओं का समावेश किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए वेब पोर्टल का लोकार्पण 24 अक्टूबर 2016 को जयपुर में किया गया। इस योजना की शुरुआत देश में 13 जनवरी 2016 को की गई, जिसके तहत खरीफ फसलों पर 2%, रबी फसलों पर 1.5% तथा बागवानी एवं वाणिज्य फसलों पर 5% प्रीमियम सरकार वहन करेगी।
जनवरी 2016 को राष्ट्र स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया। 22 जनवरी 2016 को राष्ट्र स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया। राज्य के किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुनी करने तथा उन्नत किसान व खुशहाल राजस्थान का सपना पूरा करने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट ग्राम का आयोजन 9 से 11 नवंबर 2016 तक कृषि विभाग द्वारा जयपुर में किया गया। राज्य का पहला उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि उपज मंडी उदयपुर जिले में है। राज्य का पहला उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि उपज मंडी उदयपुर में स्थित है। देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी भी रूणकरणसर बीकानेर में स्थित है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए समझौता किया गया है। राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थापित किया गया है। राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थापित किया गया है। दुर्गापुरा केसर तरबूज की प्रसिद्ध किस्म है। दुर्गापुरा केसर तरबूज की प्रसिद्ध किस्म है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2007-08 में प्रारंभ किया गया था। राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाले जिले भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर। मुख्यतः राज्य में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मक्का की फसल को पकने में 110 दिन लगते हैं। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से राज्य का झालावाड़ जिला जाना जाता है। किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2014 में राजस्थान में किसान कलेवा योजना की शुरुआत की गई। तिलम संघ का मुख्यालय जयपुर में है। सोनामुखी पत्तियों का निर्यात जोधपुर से ही किया जाता है। पान मेथी के लिए प्रसिद्ध जिला नागौर है। पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है। राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। डूंगरपुर जिले को राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है। डूंगरपुर जिले को घोषित किया गया है। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है तथा राजस्थान को 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र आर्द्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है। ढिंडोल बस्सी जयपुर में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थित है। मथानिया व तिवरी जोधपुर की लाल मिर्चियाँ प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में सबसे अधिक निकोटिना रास्टिका किस्म का तंबाकू उत्पादित किया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने आज 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन वीडियोस को बार बार सुनें, आपको चीज़ें ये परमानेंट याद हो जाएगी। और कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम हो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ।